हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हम यहाँ पर एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज होगा स्टैटिक जीके। आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना एक वर्चस्व है और इस स्टैटिक जीके से तकरीबन 8 से 10 सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो जो भी आपकी नज़र में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है सब में आता है। जैसे एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी यानी यूपी स्पेशल का कोई एग्जाम हो, यहां तक कि पीसीएस का, यूपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, टीचिंग खासकर यहां पर हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल या दरोगा, सभी में स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो इसी बात को यहां पर ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वर्चस्व स्थापित करने वाला स्टैटिक जीके यहां पर शुरू कर रहे हैं। और ये जो आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा, ये डेली मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:30 बजे यानी 8:30 पर ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बड़ा ही वर्चस्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी बात को ध्यान में रखकर बहुत ही अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस पहले आपको दिखा देते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो स्टैटिक जीके को हमारा जो उद्देश्य है वो विधिवत कराने से है। विधिवत हम इसको कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर होगा वो होगा महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपोर्टेंट डेज। और जो इंपोर्टेंट डेट होते हैं वो दरअसल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न पक्का है। अगर प्रश्न 1 नंबर का है तो 1 नंबर कंफर्म हो जाता है। अगर प्रश्न 2 नंबर का है तो 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म आपके हो जाएंगे। तो एक डे जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो यहाँ से हम 12 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हर मंथ का एक लेक्चर होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, एक एक लेक्चर आते जाएंगे और एक लेक्चर में ही कंप्लीट मंथ का हम यहाँ पर डेज कवर करा देंगे। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या वजह है, पूरा इतिहास यहाँ पर आप समझेंगे। ठीक है भाई। साथ ही साथ उसके बाद हम कराएंगे यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी 6 ऑर्गन है। ट्रस्टीशिप काउंसिल उसका वर्किंग में नहीं है। 5 ऑर्गन्स में से आपने बड़ा फेमस है वो सुना होगा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सभी अंगों के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, क्या काम होता है, कब इसकी शुरुआत होती है, तब हमें यूनाइटेड नेशंस में बात करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, डब्ल्यूएचओ का नाम सुना होगा, डब्ल्यूटीओ का नाम सुना होगा। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन सब के बारे में हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे, विधिवत तरीके से आपको ये मिलता रहेगा। इसके बाद हम नेशनल पार्क्स की बात करेंगे। अब जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं, यही चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। तो हमारा यहाँ पर तीसरा चैप्टर होगा जो कि नेशनल पार्क्स का होगा। और स्टेट वाइज हम आपको ये तैयार कराएंगे जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। स्टेट वाइज मैप के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर हम इसको कवर कराएंगे। आगे बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स की। तो टाइगर रिजर्व यानी टाइगर परियोजना जो है वो कब से प्रोजेक्ट शुरू होता है, किस पार्क से शुरू होता है और अब इतने कितने यहाँ पर टाइगर रिजर्व से कहां कहां पर हैं, सभी को हम यहाँ पर स्टेट वाइज आपको एनिमेशन के थ्रू करवाएंगे। इसके बाद हम रामसर साइट्स करवाएंगे, वेटलैंड। इन्हें आप जानते हैं कि पृथ्वी का वृक्क यानी किडनी, गुर्दा कहा जाता है रामसर साइट्स को। तो भारत में कितनी रामसर साइट्स है, लास्ट में कौन सी बनी, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहां पर करवाएंगे। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व आएगा। उसके बाद यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको कवर कराएंगे। पक्षी अभ्यारण्य को कवर कराएंगे। एलिफेंट रिजर्व जो हाथी अभ्यारण्य है उन्हें कवर कराएंगे। भारत के उद्यान को यहाँ पर कवर कराएंगे, जो छोटे छोटे यहाँ पर गार्डन बने हुए हैं तो उन गार्डन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद स्टेट वाइज हर राज्य का कौन कौन से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो हवाई अड्डे कराएंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण समितियां कराएंगे। डांस कराएंगे। आप जानते हैं कि डांस, क्लासिकल डांस और फोक डांसेस होते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर कवर होंगे। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, आप जानते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम भारत में चलाई जा रही हैं। तो शुरुआत से लेकर अब तक की सभी गवर्नमेंट स्कीम जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जा रही हैं, बड़ा वर्चस्व है सरकारी योजनाओं का,
तो ये हम कवर करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी अवार्ड्स करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न है, तो पहला भारत रत्न शुरू कब हुआ, किसे मिला, किन किन को अब तक मिल चुका है, कुल कितने लोग हैं, सबसे कम उम्र का कौन था जिसे मिला, सबसे उम्र दराज कौन है, विदेशी नागरिक कौन है, वगैरह वगैरह जितने भी प्रश्न यहां पर बन सकते हैं तो सभी को कवर कराएंगे। हमारे यहां पर हो जाएंगे पुरस्कार। उसके बाद आप जानते हैं भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर पद्म भूषण होता है और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल जो हमारे अवार्ड्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार विश्व का जो है वो आप जानते हैं नोबेल प्राइज है। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है, किसे मिलता है, क्या मिलता है, वगैरह वगैरह आपको बताया जाएगा। उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 8 पर्सनैलिटीज आपको बताई जाएंगी। घराना, आपको जो घराना हमारे हैं, जो संगीत घराना है, बहुत सारे घराना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आर्ट्स के अवार्ड्स कौन कौन से हैं, त्योहार फेस्टिवल, किस राज्य का कौन सा फेस्टिवल है वो आपको करवाया जाएगा, किस राज्य में कौन कौन से मेले लगते हैं, फॉग म्यूजिक कौन कौन सा है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन व्यक्ति इनसे चर्चित हैं, कौन कौन संबंधित हैं। लोक चित्रकारी जो है, फोक पेंटिंग्स जो है वो करवाई जाएंगी। उसके बाद धार्मिक स्थल, उसके बाद ट्रेडिशनल डिशेस, उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं वो करवाए जाएंगे। भारत के जो किले हैं उनको करवाया जाएगा। टॉम्स मकबरे करवाए जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स करवाए जाएंगे, म्यूजियम करवाए जाएंगे, गुफाएं करवाई जाएंगी, स्तूप करवाए जाएंगे, मूर्तियां, और उसके बाद भारत में जो मठ हैं उनको करवाया जाएगा, जनजातियां करवाई जाएंगी। तो जो भी ट्राइब्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर आगे जो हम कवर करेंगे वो रहेगा लैंग्वेजेस यानी भाषाएं। उसके बाद फिल्म, जो सिनेमा है, कब कौन सी फिल्म आती है, पहली फिल्म कौन सी होती है, वगैरह वगैरह, पहली मूक फिल्म कौन सी थी, ये सब करवाया जाएगा। स्पोर्ट्स से संबंधित और पुस्तकें और उनके लेखक बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाती हैं, बुक्स और उनके राइटर्स। ठीक है। और जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज और ईयर करवाएंगे। स्टैटिक जीके होगा स्टेट का, और उसके बाद वर्ल्ड का भी जीके जो स्पेसिफिक होता है वो करवाया जाएगा। पड़ोसी देश यहां पर कवर होंगे। भारत और विश्व में प्रथम कौन है, पहला व्यक्ति, पहली महिला, सब करवाया जाएगा। भारत और विश्व के जो श्रेष्ठतम हैं, जो सुपर रिलेटिव्स हैं वो करवाए जाएंगे। नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा हाईवे यहां पर कौन सा है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, नेशनल वाटरवेज कौन कौन से हैं, पहला कौन सा बनाया जाता है। रेलवे के बारे में स्टैटिक जो भी बन सकता है वो कवर होगा। नदियां कवर करवाई जाएंगी। साइट्स ऑन रिवर बैंक्स जो हैं, जो नदी के तट पर जो भी हमारे शहर उपस्थित हैं उनको करवाया जाएगा। भारत की झीलें करवाई जाएंगी। महासागरों के बारे में, सागर, ग्लेशियर कौन कौन से हैं और सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, पोर्ट्स करवाए जाएंगे, बीचेस करवाए जाएंगे, जो बीच होते हैं आपके समुद्र तट होते हैं, जलप्रपात करवाए जाएंगे, पर्वत यहां पर कवर कराएंगे। और उसके बाद हम यहां पर आगे करेंगे घाटियां, डेल्टा, पठार, दर्रे, जल डमरू, घास के मैदान, अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में विद्युत परियोजनाएं, पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, सशस्त्र बलों के बारे में आपको बताया जाएगा। जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इन सब के बारे में आपको कवर कराएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद मिसाइल्स के बारे में बताया जाएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा, इंडस्ट्रीज के बारे में यहां पर कवर करेंगे। और इसके बाद आप जानते हैं आविष्कार जो भी हुए हैं वो कवर कराए जाएंगे। संस्थापक जो फाउंडर्स हैं वो यहां पर कवर करेंगे। फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, फुल फॉर्म्स भी यहां पर कवर की जाएंगी। उसके बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस जो हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत के सबसे प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ भी करवाए जाएंगे और जनगणना। और उसके बाद जो भी बचेगा उसको हम आगे कवर कर लेंगे, जो भी यहां पर रह जाएगा। तो जो हमने यहां पर बताया उसे तो कवर कराएंगे ही कराएंगे। साथ में अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम उसे यहां पर उसको ऐड करके जरूर करवा देंगे। मींस कि हम जितना आपको बता रहे हैं इससे ज्यादा ही हम आपका यहां पर कवर कराने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस सीरीज से, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। लेक्चर इस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। डेली एक लेक्चर मंडे टू फ्राइडे आपको मिलता रहेगा शाम को 8:30 बजे। आपके जो भी मित्रगण, जो भी कलीग्स आपके तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनको शेयर कर दीजिए। ये उनके लिए काफी रामबाण साबित यहाँ पर होगी। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए।
फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको तरह तरह के पीडीएफ और जो भी नया अपडेट होता है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो मैनुअल भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सिलेबस के लेक्चर के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।